से हुई ये लंबी जुदाई, न चैन आया न नींद आई, न नींद आई। नजरें तरस गई, आंखें बरस गई, नजरें तरस गई, आंखें बरस गई, मेरा दीदार करा दे। ओए रब्बा बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। तो आज आपने जो थंबनेल देखा है वो तो क्वेश्चन हम पहले ही आपको करवाएंगे, और दोस्तों आज 13 ऐसे क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं जो बराबर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करता है। और हाँ, मैथ सीखने के लिए, गणित को अच्छी तरह से सीखने के लिए दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट होना बिल्कुल ज़रूरी होता है। खास के सिंप्लीफिकेशन के लिए ये सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन हैं, और ऐसे 13 क्वेश्चन हम आज की वीडियो में करवाने वाले हैं और सीधे आपके दिमाग में बस जाएगा। गणित में भले ही कितना हूँ कमज़ोर क्यों ना हूँ, आज आप बने रहिए इस वीडियो में, और वीडियो के अंत होने तक आपको लगेगा कि आप गणित बहुत अच्छा जानते हैं और अच्छा सीख सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को सबसे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने। दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रखे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हमने बचपन में पढ़ा और जब आपने बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा तो आपको बता दिया गया था बोर्ड मास, BODMAS, है ना। ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट के काम पहले होता है, और ब्रैकेट में भी बार ब्रैकेट, छोटकी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट और सबसे लास्ट में बड़ी ब्रैकेट का काम। उसके बाद ऑफ यानी का, डी मतलब डिवाइड यानी भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी गुना, ऐड मतलब जोड़, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाव। तो ऊपर से सीरियल वाइज काम होते आता है कि अगर भाग और गुना है तो पहले भाग का काम होगा, बाद में गुना का काम होगा। अगर गुना, जोड़ और घटाव है तो गुना का काम पहले, तब जोड़ का काम, तब घटाव का काम। दोस्तों लेकिन हम लोग क्या किए थे कि एक ही बार रहता था, मान लीजिए भाग या एक बार गुना और जोड़, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे। ये लगातार भाग है तो समस्या हो जाती है, समस्या होने की कोई ज़रूरत नहीं, बस वही काम। दोस्तों ए है ना, ए लिखिए, और जितने ये देखिए भाग 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 है तो बट्टा लिख के बी को भी बट्टा में, सी को भी बट्टा में और डी को भी बट्टा में। जिसके आगे भाग का चिन्ह है वो तो हो गया बट्टा में, और अब सबके बीच में गुना कर लीजिए, यानी ए बट्टा बी गुना सी गुना डी, ए बट्टा बी सी डी आपका आंसर हो गया। सिंपल सा बात, चलिए समझते हैं इसको। ये 4 है दोस्तों, 4, ये 2 के आगे भाग, 2 के आगे भाग, 2 के आगे भाग, और यहाँ गुना है तो इसको छोड़ के ये तीनों 2 बट्टा में, 2 पहले लिख देते हैं, 2 2, ये तीनों 2, और जब बट्टा में आ जाए तो ये गुना हो गया, ठीक है, आपस में ये गुना, और गुना 2 है, ऊपर में ही रहेगा वो गुना 2। दोस्तों 2 दूना 4 से 2 दूना 4 एक बार में कट गया, इस 2 से 2 एक बार में कट गया, 1 गुना 1 आपका आंसर हो गया, है ना। बड़ा सिंपल है, बहुत ही आसान है। दोस्तों अगर मान लीजिए कि ये लास्ट वाला 2 नहीं रहता, तब आप सोच रहे होंगे कि क्या होता, कंफ्यूज हो जाते हैं, इस 2 से इस 2 को काट दें कि पहले इससे इसको काट दें, किसको काट दे रे भाई, ये 4 लिख लीजिए, जिसके आगे भाग है वो आ जाएगा बट्टा में, और बट्टा में आकर आपस में गुना हो जाएगा। ये 2 दूना 4 से 4 एक बार में कट गया, 1 बट्टा 2 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनिएगा जरा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सुनिए, ये 4 है, आप गुना देकर इसको 1/2 कर दीजिए, क्योंकि सब संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा ना, होगा ना 1। तो चलिए, जब कोई संख्या पलट जाता है तो उसका चिन्ह, जैसे ये भाग में था, गुना में हो गया तो 1/2, अब ये गुना में ले जाएंगे तो 1/2, संख्या पलट जाएगा, चिन्ह भी बदल जाएगा, 1/2 लीजिए। 2 दूना 4 से 4 कट गया एक बार में, आ गया ना 1/2, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब आते हैं हम लोग
वैसे क्वेश्चन पर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये तो दोस्तों हम इसलिए बता दिए हैं कि ये अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। दोस्तों एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन पर आते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन हम आपका टाइप करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी देख के बहुत सारे स्टूडेंट के पैर में झुनझुनी सा भर जाता है। ध्यान दीजिएगा और माथा जो है चक्कर देने लगता है। देखिए ज़रा सिंपल सा बात यहाँ पर समझिएगा। अगर इसको बनाना हो तो क्या करते हैं, बहुत लोग तो क्या करते हैं 47 से 47 काट लेते हैं और 99 गुने 41 कर लेते हैं। कुछ लोग तो ये भी करते हैं 47 से 47 काट देते हैं और 41 प्लस 99 कर लेते हैं। दोस्तों जबकि ये दोनों बात गलत है तो सही क्या है, चलिए इसको सीखते हैं। लेकिन दोस्तों हम ऐसे सीखेंगे कि जिंदगी भर परेशान ना हो फिर इसके बाद। सुन लीजिए, ये यहाँ पूर्णांक है दोस्तों। देखिए ये 99 पूर्णांक 41/47, तो ये भिन्न है, ये पूर्णांक है और इसके बीच यहाँ प्लस का चिन्ह है। सुनिएगा 3 पूर्णांक 1/7 यहाँ क्या है, आप सोचते होंगे गुना, नहीं, गलत बात है। मैं इसीलिए ऐसे सवाल को आज लेकर आया हूं, अब आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों यहाँ गुना नहीं होता है, हाँ काम कर लेते हैं 7 या 21 या 22/7, ये आ जाता है हमारा 22/7, लेकिन ये क्यों आता है, यहाँ तो होता है प्लस दोस्तों, 3 + 1/7। अब देखिए जरा, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा ना, 1 और 7 का एलसीएम कितना, 7। 1 से 7 को काटिएगा 7 बार में तो 7 × 21 प्लस 7 से 7 एक बार में तो 1 इकाई 1, बोलिए 21 1 22, 22/7 हुआ कि नहीं। दोस्तों आप अभी भी नहीं मान रहे होंगे कि ना 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 ये गुने ही होगा, काहे हो जाता है 7 21 1 22/7। अरे भैया अगर 6 पूर्णांक 1/2 हम लिख दें, इसका मतलब देखिए ये पूर्णांक है और ये तो भिन्न है। अब जरा देखिए, अगर आपके हिसाब से अगर ये गुना हो यहाँ, तो गुना में क्या होता है, कोई भी संख्या के बटा में कुछ नहीं तो 1 तो ऐसे होता ही है। गुना में क्या होता है, नीचे से ऊपर वाला कट जाता है तो 3 एकम 3 हुआ, जबकि आपके हिसाब से 6 पूर्णांक 1/2, 6 दूना 12 1 13/2 कैसे हुआ। आप जब गुना करिएगा तो कट ना जाएगा, नीचे वाला से ऊपर वाला संख्या कट ना जाता है। यानी अब आपके दिमाग में पक्का बैठ गया है कि यहाँ प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन अब बताइए, आपसे फिर हम एक बार गलती करवा देंगे, इस सवाल पर हम आएंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं। आज हम आपको एसएससी के सीजीएल मेंस तक के लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे, जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घबराइएगा नहीं और भागिएगा नहीं, सुनिए जिंदगी बदल जाएगी आपकी। अब हम आपसे पूछे कि -21 पूर्णांक 1/3, बताइए यहाँ कौन सा चिन्ह है। आपके मन में आ रहा होगा कि माइनस है, कुछ लोग के मन में आ रहा होगा कि ये प्लस है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब ये पूरा मिश्रित भिन्न, क्योंकि ये पूर्णांक है और भिन्न है तो मिश्रित है, तो इसमें क्या है कि अगर माइनस का चिन्ह है तो ये पूरा चीज माइनसे में है। लेकिन अगर मान लीजिए 21 पूर्णांक 1/3 है तो इसको 21 + 1/3 लिख सकते हैं। दोस्तों ये लिखना कोई गलत नहीं है, बात आ रहा है समझ में। अब सुनिए, लेकिन माइनस अगर लगा हुआ है -21 पूर्णांक 1/3, इसका मतलब कि ये माइनस में 21 और माइनस में ही 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, हम लोग कई बार, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 15 - 2 पूर्णांक 1/7, हम लोग इसको बनाने कैसे लगते हैं, अगर मान लीजिए इसको हम 12 ही लिख देते हैं तो इसको सोल्व करने लगते हैं 15 - 12 दूना 24 1 25/7 और फिर 15 × 7 105 -25/7। दोस्तों ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना। देखिए ये बड़ा सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। इसको अगर हमें पता है 15 - 12 पूर्णांक 1/7, आप ऐसा कर लीजिए, ये भी माइनस में ही है। अगर इतना के आगे माइनस का चिन्ह है तो ये पूरा माइनस में है, यानी 15
माइनस 12 माइनस 1/7 है। दोस्तों अगर 15 में से 12 घटा ले तो कितना हो जाएगा? 15 में से 12 घटा ले, 12 3 यानी 3 हो जाएगा। अब माइनस 1/7। अब आप कम कर सकते हैं। अब आप 27 में से 1 घटा लीजिए, 22/7 हो गया। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, 22/7 हुआ। दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हैं, 2 आप प्लस 1, क्योंकि 1/7 1 से कम है तो 1 में से भी घटा सकते हैं, माइनस 1/7। दोस्तों ये 2 तो है ठीक। अब 7 1 7, 7 में से 1 चला जाएगा यानी 2.6/7। वही तो है जैसे 7 दूना 14, 6 22/7 आया था। बात आए समझ में कि नहीं? नहीं आया समझ में? अब सुनिए, अब इसको थोड़ा सा और दिमाग लगाइएगा तो इसको आप छोटा कर सकते हैं। सिंपल सा बात यही कर लीजिएगा कि पहले तो 15 में से 12 घट जाएगा, 15 में से 12 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 3। 3 को हम 2 + 1 लिखकर माइनस 1/7, ये 3 है 1/7। 7 में 7 1 7 में से 1 गया 6/7, यानी कि 2.6/7 हमारा आंसर हो गया। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर इसी को हम वैसे बनाते 15 और फिर 12 7 84, अगर यहाँ 12 है तो 12 7 84 1 लिखते। हाँ पिछला सवाल थोड़ा अलग था, ये 12 7 84 हमने डिजिट अलग अलग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर मान लीजिए आपको 9.1/2 प्लस 9 मान लीजिए 10.1/4 इसको जोड़ना है। ये दोनों तो प्लस में है, 9 को 10 को जोड़ लीजिए, 10 9 कितना हो गया? 19 हो गया। और 1/2 1/4 जोड़ दीजिएगा, 50 पैसा और ये 25 पैसा है यानी 75 पैसा, यानी 3/4, 19.3/4 हो गया। दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ओहो ऐसा संख्या आप सोच के लिखते हैं तब ना। हाँ ये सही बात है कि सोच के लिखते हैं, बिना सोचे सवाल नहीं होता, कुछ भी नहीं लिखा जाता। अब बात रही इस सवाल को बनाने का, तो मुझे पता है आप लोग, अगर आपको आता होगा तो आप क्या करते होंगे पता है? ये मुझे पता है आप करते होंगे, अगर आपको सवाल बनाने आता होगा तब 47 से इस पूरे में गुना करते होंगे, 47 से इसमें भी, 47 से इसमें भी। और आपको ये भी पता होगा कि 99 से किसी संख्या में गुना करना है, तो ये ट्रिक आप जानते होंगे, मुझे पता है। लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं इससे हट के ये भी चीज़ नहीं बताने वाले हैं। लेकिन समझ लीजिए जो आपको आता है वो पहले बता देता हूं मैं, फिर मैं आगे बताऊंगा। ये बताइए 47 में गुना करना है 99 से, तो जितने 9 से गुना करना है उतना 0। ये ट्रिक आप लोग जानते भी होंगे। 2 9 से गुना करना है तो 2 0, और जिस संख्या में आपने गुना किया उसको घटा लीजिए, उसको घटा लीजिए। बोलिए 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, बच गया 6, ये बच गया 4। ठीक है, यानी 4653 हो गया इसका गुना होकर। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि हमें 3 9 से गुना करना है, अगर 5 में, आपको क्या करना चाहिए? इस पर 3 0 बैठाना चाहिए, 3 0 बैठा के इसी को घटा देना चाहिए, यानी ये सीधा 5000 में से 5 चल जाएगा तो 4995 हो जाएगा, 4995। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब चलिए एक बात बताइए, पहले मैं इसी ट्रिक से सोल्व करके आपको बताता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एग्जाम में जल्दी से करेंगे। सबसे पहले तो इस 47 से इन दोनों में गुना होगा। अभी जो मैं करने जा रहा हूं ऐसे नहीं बताऊंगा, 47 से इस दोनों में गुना होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ एक ही संख्या का ये सारा पार्ट है, एक ही संख्या का पूरा पार्ट है। 47 से इसमें भी, 47 से इसमें भी, यानी 99 में आप 47 से गुना करोगे। अब प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है, अब फिर लिख लोगे 41/47, इसमें 47 से गुना करोगे। दोस्तों 47 से इसमें गुना करिएगा तो 4700 में से 47 घटाइएगा तो 4653 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 99 गुने 47, अरे 47 पर डबल 0, 2 गो 9 है तो 2 गो 0, अब फिर यही 47 को घटा देना है, आपका आ जाएगा 4653। ठीक है दोस्तों, प्लस 47 से 47 यहाँ काट लीजिए, बचा आपका 41। अब जोड़ लीजिए, 3 1 4, 5 4 9, अब हो जाएगा 4694 आपका आंसर।
दोस्तों ये बात तो ठीक है 4694 आया है, सुनिए ना, ऐसा क्यों ना कर दें। अगर इस सवाल को हम लोग अब ट्रिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ज़रा ध्यान दीजिए। अब जो ट्रिक है देखिए, 47 में 99 से गुना कर लीजिए, सीधा क्या लिखिए, जितना 9 है ना 47 पर उतना 0, ऐसे करिएगा। 3 गो 9 रहता था 3 0 47 पर, और उसके बाद मतलब हाँ, और यहाँ वाला सेम रहना चाहिए। अब पूछिएगा सेम ना रहेगा तब, उसके लिए भी बताएंगे, अभी रुकल रहिएगा, भागिएगा ना। 47 में 2 गो 9 है तो 2 गो 0। अब इन दोनों का अंतर घटा दीजिए बस। 41 47 का अंतर कितना का, 6 का, 6 घटा दीजिए भैया, 4694 हो जाएगा। हो गया आपका आंसर। नहीं समझ में आया? देखिए अगला सवाल समझाते हैं। दोस्तों देखिए इस सवाल को क्या करना है, देखिए 3 गो 9 45 बटा 46 गुने 46, सेम चीज़ है ना। यहाँ आपको 46 लिखकर 3 गो 9 है तो 3 0 दे देना है। उसके बाद इन दोनों का अंतर केवल घटा देना है। 46,000 था, एक घट जाएगा, यानी 45,999 आपका आंसर हो गया। पता चल रहा है? अगर आपके दिल को छू गया होगा ये ट्रिक तो लाइक ज़रूर दबा दीजिए, अभी लाइक दबा दीजिए, बाद में आप भूला जाइएगा। कोनो भरोसा नहीं है आपका, हाँ विश्वास नहीं है। आइए दोस्तों इस सवाल को ज़रा देखिए जरा। दोस्तों इसको बनाने के लिए आप सोचिए, अब यहाँ हमने कहा था देखिए 9 है 15 बटा 16, लेकिन यहाँ भी 16 रहता तब ना काम होता है, तो यहाँ 16 नहीं है। एक काम करिए, और ये प्लस है, प्लस बाउंड्री होता है भैया, प्लस तो बाउंड्री होता है। प्लस को क्या कहते हैं? प्लस को बाउंड्री कहते हैं। एक काम करिए ना, एक काम करिए ना, सुनिए, आप यही ना चाहते हैं कि यहाँ 16 हो जाए, तो एक काम करिए, ऊपर 4 से पूरे में गुना कर दीजिए। तो यहाँ 4 चौक प्लस है तो इधर गुना होगा, इतना में एक बार 4 से, फिर इतना में एक बार, जहाँ मन करे 4 से कर लीजिए, और इतना में 4 से। दोस्तों लेकिन 4 से ऊपर गुना करिएगा तो 4 से नीचे भी गुना करना होगा, यानी 4 ऊपर में 4 नीचे में, तभी तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए 5 बटा 3 अभी है, अगर आप इसे छेड़छाड़ करते हैं, अगर मान लीजिए इसमें 4 से गुना करते हैं तो इसका मान बदल गया, लेकिन नीचे भी 4 से गुना करते हैं तो अब ये मान उतना ही है, क्योंकि 4 से 4 कटने पर वो 5 बटा 3 ही आता है। तो ये तो गणित का रूल है कि भाई जितना से ऊपर गुना उतना से नीचे भी। अब दोस्तों 4 से अगर गुना कर दे तो हमारे सामने 99.15 बट्टा ये 16, सुनिएगा 15 बटा 16। एक बात देखिए, बट्टा में ये 1 बटा 4 रहने देते हैं, और क्या करते हैं, ये 4 से इसको गुना कर देते हैं, 4 चौका 16 प्लस, क्योंकि 4 से गुना हो गया इतना में, तो अब 4 यहाँ नहीं है, यहाँ 1 है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 4 को 4 गुने 1 लिख सकते थे कि नहीं, इसके गुना में 1 है। उसी तरह आगे 99.11 बटा 16 ही हुआ, यहाँ वाला 4 से, यहाँ वाला 4 से, तो यहाँ भी गुना, तो हो गया 16 प्लस देखिए 99.13 बटा 16, और फिर 16 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना को आपको आता है काम करने। दोस्तों ये प्लस है, बाउंड्री है। अच्छा, ये 4 इतने के बट्टा में भी लिखा जाएगा, ये 4 इतने के बट्टा में भी, इस 4 को इतने के बट्टा में भी लिख सकते हो। एक बात बताओ, अब यहाँ 16 हो गया, तो आप क्या करोगे, 99, ये देखो 1600 पर, क्योंकि 16 लिख के 2 0 बैठाइएगा, 2 गो 9 है, तो 1600 में से इसका अंतर घटाइएगा 1, तो 1600 में से 1 घटाइएगा, हो गया। और ये बट्टा में 4 पूरे के बट्टा में, तो 4 यहाँ भी लिख लीजिए प्लस। दोस्तों ये 1600 हो जाएगा, क्योंकि 16 में 99 से, यही ना बताए हैं ट्रिक, 1600 हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर 5 का है, तो 1600 में से 5 घट जाएगा, ये तो हो जाता, लेकिन बट्टा में 4 इसके लिए भी है। और सुनिए प्लस ये तो 1600 हो ही जाएगा, और 16 13 में 3 का अंतर, यानी 1600 में से 3 घट जाएगा भैया, आपका हो जाएगा बट्टा में 4। अब सुनिए एक बात,
4 इसके बट्टा में भी और इसके बट्टा में भी है, 4 इसके बट्टा में भी, इसके बट्टा में भी, 4 इसके बट्टा में भी, 4 इसके बट्टा में भी। मुझे सिखाना पड़ रहा है इसलिए समय लग रहा है, मुझे बनाना होता तो गर्दा उड़ा देते। सुन लीजिए, हमारा आंसर आ जाता ऑप्शन बी 1197.3/4। पता है हमरा इसीलिए बोल दिए। 4 से 1600 को काटिएगा 300 बार में, तो दोस्तों 300 यहाँ, 300 यहाँ, 300 यहाँ, सब 4 से काट दिए। अब फिर 4 से 1 रो काटेंगे, 5 को 3 को, तो 4 से 1600 को काटे तो 300 यहाँ, 300 यहाँ, 300 यहाँ, प्लस में 3 चौके 1200। अब प्लस दोस्तों, अब ये 1/4 माइनस में 1/5, 1/3, तो एक काम करते हैं, माइनस में 1/4 प्लस 5/4 और प्लस कितना हो जाएगा, -3 यानी 3/4। दोस्तों सबका माइनस मैंने यहाँ लगा दिया है, इसका मतलब ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। अब बताइए कौनो दिक्कत है? ये 1200 हो गया, 4 का एलसीएम तो 4 होता है, कितना आसान, 5 3 8 है 1 9, 9/4। दोस्तों इसको तोड़ सकते हो आप, 1200 माइनस 4 दूना 8 और 1 9, ऐसे ना लिखेगा, 4 दूना 8 है 1 9। अच्छा ऐसा नहीं कि प्लस में होगा, ये हो माइनस में होगा क्योंकि पूरे टर्म के लिए है। 1200 में से 2 चला जाएगा, 1198 और 1198 दोस्तों इतना में से इसको घटा दोगे तो 1198 माइनस 1/4। फिर सीख लीजिए, ये 1197 प्लस 1 लिख सकते हैं 1198 को, अब माइनस 1/4, तो 1197 और 4 इकाई 4, 4 में से 1 गया 3/4, यानी 1197.3/4। मैंने कहीं पर हार्ड वर्क नहीं किया, हार्ड मेहनत नहीं किया, क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त था दोस्तों। और चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। आइए दोस्तों, अब देखिए इस सवाल को, बहुत ही तगड़ा सवाल है दोस्तों, और ये सवाल आपको फंसा सकता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, लेकिन आज के बाद आप नहीं फंसेंगे। अभी तो मैंने आपको बता रखा था ना कि यहाँ 495 है, तो यहाँ भी 495 रहना चाहिए। तो सिंपल सा बात करते, अगर मान लीजिए दोस्तों, अभी छोड़िए, इधर छोड़िए, अगर यहाँ भी 99 है, यहाँ तो 99 है, लेकिन मान लीजिए यहाँ 495 रहता, तो हम क्या करते, 495 रहता तो सीधे 495 लिख कर, ये 3 × 9 है तो 3 0 दे देते, और इन दोनों का अंतर घटा लेते, इन दोनों का अंतर 1 घटा लेते, यानी हमारा आंसर आ जाता दोस्तों। लेकिन यहाँ हम नहीं कर सकते। यहाँ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर सेम संख्या नहीं, यहाँ पर तो 99 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब बताइए, इस सवाल को बनाने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक होगा। और दोस्तों सारे सवाल ट्रिक से नहीं बनेंगे, लेकिन लगभग सवाल ट्रिक से बनेंगे, उसका ट्रिक पर ही सवाल लाता है, और ये सवाल कोई ट्रिक पर नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ वाला यहाँ है नहीं, और इसको बना भी नहीं सकते, तो छोड़ दीजिए, बनाइए उनाइए नहीं। एक काम कीजिए, सीधा सा क्या कीजिए ना, इसका और जैसे ये पूरे में गुना होगा, क्योंकि 999.494/495 गुने 99 है, 99 से इसमें भी, 99 से इसमें भी, तो 99 पर मान लीजिए कि 99 पर इससे पहले गुना कर दे या फिर इससे गुना कर दे, वही बात है। अरे इससे इसमें इसमें करिए, चाहे ये दोनों से बारी बारी इसमें करिए, एक ही बात ना है, 2 × 3 चाहे 3 × 2, तो 99 पर 3 0 99,000, और 99,000 में से 99 घटा देंगे तो 98,901 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 99,000 में से 99 घटा देंगे, देखिए 99,000 हो जाएगा, 3 × 9 से इसमें गुना कर दे 3 0, और जिसमें गुना किए उसी को घटा देते, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, ये 8 हो गया, 9 हो गया, सॉरी ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, 98,901 हो जाएगा, सीधी सी बात। तो ऐसे नहीं घटाइए, सीधे 99,000 में से 99 चल जाएगा, 99 चल जाएगा, तो 98,901 प्लस इससे, तो इसको आपने गुना कर दिया, अब इससे इसको करिए, तो इसको काट सकते हैं, 99 पचे, देखिए 9 पचे 45 के 5, 9 पचे 45 4 49, 5 से इसको काटिएगा तो 5 9 45, शेष बचेगा 4, 4 पर 4 44, फिर लगेगा 5 8 40, शेष बचेगा 4, फिर 5 8 40, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो अब प्लस में हमारा कितना आ जाएगा,
98.8। ये देखिए इसको तो आप 0.2 कहिएगा कि नहीं, 5 से भाग दीजिएगा। अब देखिए ये 2 और 0.8 मिलकर 1 हो जाएगा, तो 98 1 99 इसमें जोड़ दीजिए, तो 98 9 और 99 जोड़िएगा तो 9 आ 1 10, सॉरी इसमें जोड़ना है हमें 98 901 में कितना जोड़ना है, 99 जोड़ना है, तो 9 आ 1 10, 9 आ 1 10, ये 9 आ 1 10, 9 आ 1 10 हासिल हो गया 1, तो 9 आ 1 10, 8 आ 1 9, ये 9 आपका हो गया आंसर तैयार 99,000। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, चलिए इस सवाल को आप लोग ज़रा बनाइएगा, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को रोककर आप इसे पहले ट्राई करेंगे। दोस्तों चलिए मैं देखता हूँ इसे। आपको मैंने बता दिया कि यहाँ ये देखिए 999 पूर्णांक 98/99 गुने 99, 99 से दोनों में गुना होगा, तो यहाँ सेम चीज़ है, तो नो प्रॉब्लम, इसको लिखकर जितना 9 से गुना करना है उतना 0 दे दीजिए। ठीक है, और इन दोनों का अंतर घटा लीजिए, यानी 1 घटाइएगा, तो यानी 98,999 आपका आंसर हो गया। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, ऐसा सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को खूब मिलता है। ज़रा देखिए, इस सवाल को बनाना बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों। देखिए 1 बार 999, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार है, तो 6 बार है तो 6000, 6000 में से 6 घटा लीजिए तो 5994 हो जाएगा, और 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, सबके बट्टा में 7 है, ऊपर वाला जुड़ जाएगा। 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 2 20, 1 21, यानी 21/7, यानी कि ये आएगा 3, इसमें 3 ऐड हो जाएगा, यानी कि 5997 हमारा आंसर हो गया। लेकिन आप कहेंगे कैसे? देखिए इतना आसान है कि आप लोग कर पाएंगे। अब ज़रा ध्यान दीजिए क्या करना है। हमें जितने भी पूर्णांक वाले वैल्यू हैं इन सब को एक बार जोड़ लेना है। दोस्तों आप सोचिए, 2 को 99 को जोड़ना है, 2 बार 99 हो उसको जोड़ना हो, तो आप ऐसा भी तो कर सकते थे, जैसे जोड़ के मान लीजिए 9 9 18 क्या 88 1, 9 9 18 1 19, 198 हुआ। ऐसा भी तो कर सकते थे, 2 को 9 को लिख के 2 से गुना कर दीजिए, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19 हो गया। हो सकता है ना दोस्तों? अगर 99 है 3 बार, 99 चलिए 999 3 बार है, तो या तो इन सब को जोड़िए या 999 को 3 से गुना कर लीजिए, वो आ जाएगा। देखिए अगर इन सब को जोड़ते तो 9 9 18, 9 3 27 के 7, 9 3 27 और 2 29 के 9, यही बात ना, और फिर 9 3 27 और 2 फिर 29। दोस्तों अगर 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 3 27 और 2 29, 9 3 27 और 2 29, ऐसे भी आ जाता। हम ऐसे भी कर सकते थे दोस्तों। क्या कर सकते थे पता है? 999 गुने 3 था ना, तो 3 पर 3 को 0 देकर फिर 3 को घटा लेते, इस पर 3 0 हो जाता तो 3000 हो जाता। देखिए देखिए, और 3000 में से केवल 3 घटा देते तो 2997 हो जाता ना, 2997 हो जाता ना। 3 पर 3 0 देते, आए हैं 3 को घटाते 2997। तो वही काम हमने किया। हमने क्या किया कि ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार था, तो 6 गुने 999 किया, तो 6 पर 3 0 6000, और फिर 6 घटा लिया, तो 6000 में 6 घटाइएगा 5994 हो गया। अब प्लस दोस्तों, जब बट्टा में 7 बट्टा में सब के साथ है, यानी हर में समान है, तो ऊपर वाला संख्या ज्यों का त्यों जोड़ लेते हैं। तो बताइए 6 5 11 4 15, 3 18, 2 20, 1 21, तो 21/7 हुआ। 21/7 कितना कहलाएगा? 3, यानी 5997 आपका आंसर हुआ। तो चलिए अगला सवाल हम आपके लिए लिखते हैं और देखिएगा बनाकर। दोस्तों वीडियो रोककर इस सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा। देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, 99 कितना बार? 6 बार, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 बार है, 6 बार। तो 99 में 6 से गुना कर लीजिए। 99 में 6 से गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। और 6000 में से
6000 में से फिर आप 6 को घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6000 में से 6 घटाइएगा तो 5994 हो जाएगा, 5994 हो जाएगा। दोस्तों चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में दोस्तों ये 99 कितने बार आया है, 6 बार आया है। तो 6 से गुना कर देंगे, इसमें 6 से गुना करिएगा तो 99 में 6 से गुना करिए, या 6 पर 2 जीरो दे दीजिए, 600। 600 में फिर 6 घटा लीजिए तो 594। अब प्लस, अब सब के बटा में 7 है तो ऊपर वाला जीव का त्यों जोड़ लीजिए। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, 21 बटा 7 होता है 3, यानी कि 597 आपका आंसर हो गया। आपका आंसर तैयार है। चलिए दोस्तों एक सवाल और देखते हैं। आइए दोस्तों देखिए इस सवाल को, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों एक बात आपको पता है ना, ये प्लस में है तो पूरा वैल्यू प्लस में, ये पूरा वैल्यू प्लस में, ये पूरा वैल्यू प्लस में, ये माइनस लगा हुआ है तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, अलग अलग करके लिख सकते हैं। माइनस में 492 आप -4/7 करके लिख सकते हैं आप, पक्का। सुनिए ज़रा ध्यान दीजिए, आप देखिए ज़रा, वो 492 है, अच्छा 123 और 369 जोड़ देंगे तो 492 हो जाएगा। देखिए 3 और 9 12, 12 के 2 हासिल 1 6 और 2 8, हासिल वाला 1 9 हो जाएगा। अच्छा 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी 123 प्लस में और 369 प्लस में ये 492 के बराबर हो जाएगा। तो 492 माइनस में, ये दोनों मिलकर 492 प्लस में, बात खत्म दोस्तों। अब अच्छा वो 4/7 है ना, तो 7 वाला किसको किसको जोड़ दे, हाँ इसी को, 3/7 और 1/7 जोड़ दे, 7 7 नीचे में है, 3 और 1 4, यानी इस दोनों से ये दोनों घट जाएगा, ये माइनसे में है। अब हमारे पास जो बच गया वो बच गया आपका केवल 246.2/7, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि सच में आपको कैसा लगा है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे। और हाँ, अगर आप नए व्यूअर हैं, आप चाहते हैं गणित को अच्छी तरह से सीखना, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। और फिर अब शाम के 5 बजे आपका वीडियो जो आज अपलोड होगा, वो वीडियो होगा आपको NTPC में 2016 में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे, वो PT मेंस दोनों का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था LP का, ग्रुप D का, उसके क्वेश्चन हम आपको करवाने जा रहे हैं। 5 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।